क्वेश्चन एक है कि अपचाइड ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 8000 है। तो हमको बताना है यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया गया तो परिणमन अनुपात और द्वितीय कुंडली का विभवांतर बताना है कि क्या होगा। ये है हमारे पास एक उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। और इसमें एनपी यानी प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या दी गई है ये दिया गया है 100। और फिर उसके बाद द्वितीय कुंडली में यानी एनएस फेरों की संख्या जो दिया गया है वो 8000 दिया गया है। फिर उसके बाद प्राथमिक कुंडली में जो विभवांतर लगाया गया है वो है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट दिया गया है। इसके बाद हमको ज्ञात करना है कि परिणमन अनुपात का मान क्या होगा और द्वितीय कुंडली में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो द्वितीय कुंडली में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा तो इसके लिए फार्मूला है कि NS अपॉन में NP इज इक्वल टू ES अपॉन में EP। ये हमको पता करना है। NS का मान दिया गया है सेकेंडरी कॉइल में 8000 बटे में दिया गया है इसका मान 100 और सेकेंडरी कॉइल में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ हमको बताना है और इसमें दिया गया है 120। तो यहाँ पर 0 से 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 120 का इसमें गुणा हो जाएगा तो बनेगा ES बराबर 80 गुणे 120 और ये गुणा करने पर कितना जाएगा 12×8 = 96 यानी 9600 वोल्ट। यानी द्वितीय कुंडली में 9600 वोल्ट जो है विभवांतर प्राप्त होगा। और इसके बाद हमको परिणमन अनुपात भी इस क्वेश्चन में बताना है। तो परिणमन अनुपात जो होता है NS अपॉन में NP इज इक्वल टू ES अपॉन में EP इज इक्वल टू IP। अगर करंट का लिखते हैं तो IP अपॉन में IS, ये उल्टा हो जाता है, बराबर R। अब इसमें से किसी भी दो का अनुपात, चाहे इसका अनुपात, चाहे इसका अनुपात और चाहे इसका अनुपात ज्ञात कर लें तो R का मान हमको पता चल जाएगा। इसका मान हमें ज्ञात नहीं है तो चाहे इसका और चाहे इसका ज्ञात कर लें। तो फेरों की संख्या से ही R का मान जो है फेरों की संख्या से ही बताते हैं। ये दिया गया है, क्या होता है NS अपॉन में NP। तो NS का मान दिया गया है 8000 बटे में NP का मान है 100। तो यहाँ पर इसको जब कैंसिल करेंगे 0 से 0, इससे इसको, तो R का मान आएगा 80 जो कि बहुत बड़ा एक मान है R का। ठीक है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर में जो है R का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया है 80। उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से बड़ा होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए R का जो मान होता है वो 1 से हमेशा छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो ये हो गया हमारा परिणमन अनुपात का मान। और फिर उसके बाद 9600 वोल्ट आया है। सेकेंडरी कॉइल में जो विभवांतर प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।